नमस्कार बच्चों, द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज भूगोल से क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास चैप्टर से वन लाइनर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भूमि किस तरह का संसाधन है। भूमि किस तरह का संसाधन है? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। किस तरह का? प्राकृतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन है, संभावी संसाधन का उदाहरण है। संभावी संसाधन का उदाहरण है पवन ऊर्जा। आप लोगों का आंसर होगा पवन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं? तो किससे? प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना। हमारे देश में वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? हमारे देश में वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? तो 33%। कितना? 33%। हमारे क्षेत्र में वनों की अधिक संख्या कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अगला नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन क्या है? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम स्वीकृत किया गया। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम स्वीकृत किया गया। कब किया गया? वर्ष 1992 में। इसका आंसर होगा वर्ष 1992 में। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अति पशुचारण। आप लोगों का आंसर होगा अति पशुचारण। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाती है? कौन सी मृदा भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा सबसे अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी मृदा है। अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी मृदा लैटराइट मृदा है। लैटराइट मृदा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा। सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ये भी जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सबसे उचित मृदा है। कपास की खेती के लिए सबसे उचित मृदा है किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल पीली मृदा मुख्यतः पाई जाती है। लाल पीली मृदा मुख्यतः पाई जाती है दक्कन के पठार में। इसका उत्तर होगा दक्कन के पठार में। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा में चाय अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को कहा जाता है भूमि अपरदन। क्या कहा जाता है? भूमि अपरदन। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? तो काली मृदा को। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। बच्चों, यह लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे भूगोल से क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।